परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, मेरे लिए निर्देश हुआ है, सो निर्देश के अनुसार कुछ देर, कुछ मिनट, कुछ बातें कहने का प्रयास करता हूँ। मैं अपनी बात एक उदाहरण से शुरू करता हूँ। एक बार हथौड़े ने चाबी से पूछा कि तुम में ऐसा क्या जादू है जो ताले को छूते ही ताला खुल जाता है। तुम ऐसा कौन सा उपाय करती हो, ताला में हाथ लगाते ही ताला खुल जाता है। चाबी ने कहा, मैं कुछ नहीं करती, बस विनम्र हो जाती हूँ, छोटी हो जाती हूँ और दिल में समा जाती हूँ, इसलिए ताला अपने आप खुल जाता है। हथौड़ा के समझ में आया, क्योंकि वो अपने को बड़ा मानता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, वार करता है, ताला तब खुलता है। ताला खुलने के बाद फिर कभी बंद नहीं होता है, कभी वो उपयोग लायक नहीं रहता है, किसी काम का नहीं रहता है। चाबी के खुलने से ताला का चाहे जहाँ उपयोग करो, चाहे जैसे उपयोग करो, कोई उसमें हानि नहीं होती। क्यों हानि नहीं होती है? क्योंकि वो दिल में समा जाती। दिल में कैसे समाई? क्योंकि वो छोटी हो जाती, विनम्र हो जाती, सरल हो जाती। ये तो ताला और चाबी का उदाहरण है। ताला और चाबी बोलते नहीं, लेकिन समझाने की एक कला है। ये हम लोगों के लिए बड़ों के सामने उनको अपना बनाने के लिए, उनका आशीष पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए हमें विनम्र होना पड़ता है। जब विनम्र हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, अपने को छोटा मान लेते हैं, तो हमारा काम तो बनता ही है। बड़े लोगों का, बुजुर्गों का, संतों का, गुरुजनों का, महापुरुषों का, सबका मानो हम पर आशीर्वाद बरसने लग जाता है। पूरी प्रकृति मानो हमारे साथ होती है। लेकिन जब बड़े बनते हैं तो अहंकार चढ़ बैठता है और अहंकार के कारण झुक नहीं पाते हैं। मेहनत बहुत करते हैं और जिस पर भी, जहाँ भी मेहनत करते हैं, अक्सर वहाँ हम असफल होते हैं। जैसे हथौड़ा वार करता है ताला पर, तब ताला खुलता है। खुलता ही नहीं बल्कि टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर कभी बंद नहीं होता है, किसी काम का नहीं होता है। इसी प्रकार जब हम मेहनत करते हैं अहंकार में पड़ करके, अपने को बली मान करके, बड़े परिवार वाला मान करके, धनी मान करके, भवन वाला मान करके, गाड़ी मोटर वाला मान करके, बड़े पैसे वाला, बड़ी नौकरी वाला मान करके जब हम काम करते हैं, तो अक्सर बाहर भले हम भौतिक क्षेत्र में सफल हो जाएं, लेकिन अंदर से असफल हो जाते हैं। हमारी खुशियाँ गायब हो जाती है, हमारा मन गंदा हो जाता है, हमारा मन असफल हो जाता है। हमें लोग पसंद नहीं करते हैं, हमसे लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। कारण क्योंकि हमारे अंदर विनम्रता नहीं होती, सरलता नहीं होती। एक शब्द सतगुरु कबीर साहब ने दिया है, दास। दास का मतलब गुलामी नहीं है, दास का मतलब विनम्रता।
सरलता है, अपने को छोटा मान लेना। सदगुरु अभिलाष देव कहते थे, अपने को जहाँ जूता रखा रहता है वहाँ बैठ लें तो हम घट नहीं जाएंगे। न हमारी बड़ाई में कोई अंतर पड़ेगा, न हमारे ज्ञान में कोई अंतर पड़ेगा, न हमारे कहने सुनने में कोई अंतर पड़ेगा, न हमारे चाम में अंतर पड़ेगा, न हमारे प्रकृति में अंतर पड़ेगा। हम वैसे कि वैसे रहेंगे, लेकिन लोगों के दिल में समा जाएंगे। एक छोटा सा बच्चा नन्हा होए के पीऊ, छोटा सा बच्चा होता है, माँ की गोद में बैठता है, माँ खुशी खुशी पिलाने लग जाती है, सबको अच्छा लगता है, माँ का बहुत आशीर्वाद उस बच्चे पर बरसता है। लेकिन वहीं पर बच्चे माँ के पास कोई बड़ा बच्चा पहुँचे, बड़ा व्यक्ति पहुँचे और कहे हमें दूध पिलाओ, तो क्या ऐसा हो सकता है? थप्पड़ मिलेगा, क्योंकि वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। बड़ा अपने को मानने वाला सदैव दुख का अनुभव करता है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। बड़े अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, वो अपने आप बड़े होते हैं, अपने आप में वो बड़े होते हैं। तो हमें दिल में समाना है। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाय। जब तक दिल में दिल नहीं, दिल पर दिल ठहरता नहीं, दिल में दिल समाता नहीं, दिल में दिल मिलता नहीं, तब तक सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। दुनिया में आप झांक कर देख सकते हैं, सबकी मांग एक है, सुख। आप के विचारों में अंतर हो सकता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई मास्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई भवन पसंद करता है, कोई झोपड़ी पसंद करता है, कोई त्याग पसंद करता है, कोई भोग पसंद करता है। सबके विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो मांग है, उसके पीछे जो भावना छिपी है, उसमें एक ही है, सुख, शांति। सबको शांति चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको, सब कर्म के पीछे एक ही शब्द छिपा हुआ है, सुख शांति। और वो सुख शांति कैसे मिलेगी? विनम्रता से, सरलता से, कोमलता से। दिल में दिल तभी समा सकते हैं, दिल में दिल तभी एक हो सकता है, दिल में दिल तभी मिल सकता है जब हम विनम्र बनेंगे, सरल बनेंगे, सह लेंगे। सदगुरु अभिलाष देव कहते हैं, स्वयं सह लें, दूसरे को सहाय ना। बड़ा हम जब मानते हैं तो जैसे एक पिता अपने को पिता मान लेता है, बेटा जब बात नहीं मानता है तो पिता को बहुत धक्का लगता है, क्योंकि वो अपने को बड़ा मानता है, अपने को पिता मानता है। पिता ना बने, कहा जाता है 5 साल तक बच्चे को प्यार दें, स्नेह दें, 15 साल तक उस पर निगरानी रखें, उसके बाद उसको अपना मित्र मान लें, अपना साथी मान लें, अपना जोड़ीदार मान लें। क्योंकि जोड़ीदार मान लेने पर, मित्र मान लेने पर ही उसके दिल की बात को जाना जा सकता है। कई बार देखा जाता है, बच्चे आपकी बात, माँ बाप की बात बाहर अपने मित्रों में, अपने साथियों में, अपने सहेलियों में तो बता देते हैं, लेकिन बाहर की बात आपसे नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें अपना मित्र नहीं मानते हैं, अपना साथी नहीं मानते हैं, अपना गुरूर उसके सामने प्रकट करते हैं, क्योंकि हम पिता हैं, हम बड़े हैं। जब ऐसा प्रकट करते हैं तो आपको बाहर की बात वो क्यों बताएगा? और ना बताने के कारण आपको दुख होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि बाहर के आपकी बात जब बाहर बताई जाती है तो बाहर के लोग कभी भी आपको एक रहने की शिक्षा नहीं देंगे। आपके बच्चा आपकी बात जब बाहर बताता है, अपने मित्रों में, साथियों में बताता है, तो अक्सर वहाँ से फूट की बात, क्यों? घर की फूट, बाहर की लूट। बाहर के लोग लूटने के लिए तैयार हैं, जब घर में फूट हो जाती तो बाहर के लोग मजा लेते हैं।
इसलिए ऐसा कुछ हम व्यवहार करें, ऐसा कुछ जीवन जिएं जिससे कि बाहर के लोग मज़ा ना लें, बाहर के लोग लूटे ना, बाहर के लोगों से हमें दुख ना मिले। और ये कब हो सकता है? सुमति रहे परिवार में, तागर स्वर्ग समान, संत सेव गुरु भक्ति करे, लेवै मोक्ष महान। संतों की संगत से ये हमें भावना मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, ये शिक्षा मिलेगी। संतों के ज्ञान में ही विनम्रता समाई है, शिक्षा समाई है, सरलता समाई है, भक्ति समाई है, ज्ञान समाया है, सुख समाया है, शांति समाई है। आप सत्संग के बदले कुसंग करिए। आप सब शराबी के पास बैठिए, आपको शराब का ज्ञान मिल जाएगा, कौन कितनी महंगी शराब है इसका ज्ञान हो जाएगा। आप नशेड़ियों, गुटखा बाजों के पास, जुआड़ियों के पास बैठिए, वहाँ का ज्ञान आपको मिल जाएगा। लेकिन आप सत्संग में बैठिए तो वहाँ का ज्ञान मिलेगा। जो रहे करवा सुनी करे टोटी, जिसके पास जो होता है वही तो बताएगा। एक जगह सुख की बात, शांति की बात, ज्ञान की बात, हृदय की बात, दिल की बात बताई जाती है, मनुष्य मनुष्य को जोड़ने की बात बताई जाती है, और एक जगह तोड़ने की बात बताई जाती है। बंधुओं, संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। संगत की जय साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाधि। संगत करते हैं, हमारी संगत अच्छी होती है, संतों की संगत होती है, साधु की संगत होती है। साधु का मतलब सज्जन, समझदार, ज्ञानी, विनम्र व्यक्ति, मनुष्य। साधु का मतलब दाढ़ी बढ़ा लिया, कपड़ा बदल लिया, टीका लगा लिया, टोपी लगा लिया और चुंदई बढ़ा लिया, इसका मतलब साधु नहीं होता। साधु का मतलब होता है सज्जन, विनम्र, निरहंकारी व्यक्ति। और जो विनम्र हो वही साधु है। ये कपड़ा का अपना महत्व है। जैसे माँ बाप बच्चे जब होते हैं तो उनको चड्डी पहना देते हैं, कपड़ा पहना देते हैं, अंडरवियर पहना देते हैं, जो उनका सिस्टम है वो अपना वैसा भेष उसको दे देते हैं। संतों के पास जाओ तो संतों की अपना भेष है, तो अपने में कोई लाल, कोई काला, कोई पीला, कोई सफ़ेद, अपने ढंग से भेष दे देते हैं। उनका अपना महत्व है, कपड़े का अपना महत्व है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन कपड़े को ही अक्सर लोग साधना मान लेते हैं, कपड़े को ही लोग साधुता मान लेते हैं। कपड़ा साधुता नहीं है, दिल साधुता है। अगर हमारा दिल जब एक हो जाता है, तन राता मन जात है, तन राता मन जाए, तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहाए। तन जहाँ जाता है वही मन चला जाता है, जहाँ मन चला जाता है वहीं तन चला जाता है, और तन मन जब एक हो जाते हैं तो वहीं पर कबीर प्रकट हो जाते हैं। काया बीर तब कबीर कहावे, बीजक का यही कहना जी। बीजक की सीख है, काया में वीर जो है वही कबीर है, उसको हम समझें। और वो वीर कौन है? आपकी आत्मा। आपकी आत्मा कभी आपसे अलग नहीं होती है। आप सोते हैं तब भी आपके पास, आप नौकरी में हैं तब भी आपके साथ, आप ऑफिस में हैं तब भी आपके साथ, आप दुकान में हैं तब भी आपके साथ, आप टट्टी पेशाब कहीं भी आप जंगल चले जाइए, आपकी आत्मा आपके साथ ही रहती है, वो कभी अलग नहीं होती है। वही कबीर है, उसी को पहचानने की ज़रूरत है। आपका धन आपके साथ नहीं रहता, आपका परिवार आपके साथ नहीं रहता है, आपका बच्चा आपके साथ नहीं रहता है, यहाँ तक कि आपका शरीर भी एक दिन आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन आपकी आत्मा आपके साथ सदैव रहेगी। ये विश्वास रखें, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अपने को जानने के लिए सदगुरु कबीर साहब का ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुँह के अक्सर लोग मंदिर में परमात्मा को खोजते हैं, मस्जिद में खोजते हैं, धाम में खोजते हैं, चारों धाम में खोजते हैं, ऊपर खोजते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ खोजते हैं। कहीं भी मूर्ति दिख जाए बस लोगों का सिर झुक जाता है। माता के सामने नहीं झुका था। जब घर से निकले थे तो माँ कह रही थी, मुझे बेटा पानी दे दो,
तो कहे माँ शांत बैठी रहो, कोई देगा अभी, मुझे देर हो रही, ऑफिस जाना है। वहाँ पर उनका सिर नहीं झुका, वहाँ एक गिलास पानी नहीं दे सके, वहाँ पर पैर नहीं छू सके, लेकिन वहाँ जो बोलती नहीं है, जो काली काली है, जो जीभ निकाले हुए है, वो माँ बड़ी प्यारी है। सबका सिर झुक जाता है। हमारे घर में जो माँ बहनें गरम गरम भोजन देती हैं, प्यार देती हैं, स्नेह देती हैं, पानी देती हैं, पिता सब कुछ अपना समर्पित कर देता है, बेटा ये तुम्हारा कमरा है, बेटा ये तुम्हारा धन है, ये खेत है, सब कुछ दे देता है, उनके सामने सिर नहीं झुकता है। लेकिन एक पत्थर के सामने अपने आप झुक जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि जड़ हो गई है, हमारी बुद्धि पत्थर हो गई है, हमारे बुद्धि में कठोरता आ गई है, सरलता खत्म हो गई है, विनम्रता खत्म हो गई है, इसलिए हम सुख नहीं पा रहे हैं। हमें चाहिए सुख। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मुझे ऐसा होने का मतलब उनके जैसा घर छोड़ दीजिए, उनके जैसा कपड़ा बदल लीजिए, उनके जैसा आप घर त्याग कर कहीं चले जाइए, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा होने का मतलब जैसे मैं विनम्र हूँ, जैसे मैं त्याग वैराग से रह रहा हूँ, जैसे मैं अच्छी भावना से रह रहा हूँ, जैसे मैं अपने आप को बदल लिया हूँ, वैसे आप भी अपने को बदल लीजिए, बस सुखी हो जाएंगे। सुखी होने के लिए बाहर कि दरवाज़ा नहीं खोलना है, अंदर के दरवाज़ा खोलना है। अंदर जब तक नहीं जाएंगे, अंदर की वस्तुएं नहीं पता चलेगी। बाहर की वस्तुएं सब जानते हैं, ये माँ है, ये पापा हैं, ये मम्मी है, ये भाई है, ये बहन है, ये पड़ोसी है, ये कौन है, ये रिश्तेदार हैं, ये जीजा है, ये साली है, सब कुछ बाहर की वस्तुएं जानते हैं, लेकिन अंदर की बातें हम नहीं जानते हैं। अंदर की बातें जब तक नहीं जानते हैं, सुख नहीं मिलता है। सुई खोई है अंदर, खोजा जा रहा है बाहर। क्यों खोजा जा रहा है? क्योंकि बाहर लाइट जल रही है, बाहर सूरज है, बाहर प्रकाश है, इसलिए बाहर ही हमारी दृष्टि है। और दृष्टि जब तक अंदर नहीं जाएगी, तब तक अंदर प्रकाश नहीं जलेगा, विवेक का प्रकाश नहीं जलेगा, भक्ति का प्रकाश नहीं जलेगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं जलेगा। और ये प्रकाश तब जलेगा जब हम सत्संग करेंगे। सत्संग से ही विवेक का प्रकाश चलता है। तो हम सत्संग करें, भक्ति करें। मैं एक उदाहरण से अपनी बात कहा, और उदाहरण में कुछ साखियाँ कही, जैसे दिल पर जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाय, चारियों युगन पुकारिया, सो संशय दिल माय। ये जो संशय है, ये संशय ऐसा घुन है, जैसे लकड़ी में कोई घुन लग जाए तो वो लकड़ी किसी काम की नहीं रह जाती है। इसी प्रकार माँ के अंदर, भाई के अंदर, पिता के अंदर, पड़ोसी के अंदर जब तक संशय रहेगा, तब तक प्रेम नहीं हो सकता है। संशय ऐसा गुण है जो हमारे जीवन को खोखला बना देता है, और इस खोखलेपन से बचना है, हमें ठोस बनना है, मजबूत बनना है, तो सरल होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति आ सकती है। तो एक उदाहरण के माध्यम से कुछ देर अपनी बातें कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, और एक बार जोर से जय कारा सुनना चाहता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।